Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start a new lecture series for VLW. VLW के लिए हम न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसको आप मैथ्स का नाम बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको पढ़ाया जाएगा ये मैथ्स जो है VLW, जिसको आप पंचायत सेक्रेटरी के नाम से भी जानते हो। इसका एग्जाम आपका अप्रैल के आसपास है और इसमें मैथ्स जो है ये आपका मेजर रोल प्ले करेगा। रीजन क्या है मैथ्स को यहाँ पर करवाने की? उन स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स वीक है, जिनको अंदाजा नहीं लगता है मैथ्स किस तरीके से तैयार करना है VLW के लिए, उन सभी लोगों को इस सीरीज से फायदा होना चाहिए। जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 15-20 टॉपिक्स हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्या आप 15 के 15 या 20 के 20 टॉपिक्स पढ़ के जाओगे? अच्छा है आप सभी टॉपिक्स पढ़ के जाओ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि मैथ्स में वीक होता है, लेकिन फिर वो कुछ पोर्शन जो है उसको क्या करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं और पढ़ते हैं। टॉपिक्स जो है सिलेबस में दिया है, क्योंकि मैथ्स के टॉपिक्स का कोई ऑर्डर नहीं होता है, मैथ्स का टॉपिक अलग है, परसेंटेज है वो समझ में आया, फिर दूसरा पढ़ो, फिर तीसरा पढ़ो, इस तरीके से। लेकिन मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स कराऊंगा? मैं आपको मेंसुरेशन वाले टॉपिक्स कराऊंगा। मेंसुरेशन वाले टॉपिक्स में आपको कराऊंगा। जैसे कि हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे तो सारा, लेकिन सबसे पहले हम सिलेंडर्स की बात करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? सिलेंडर्स की बात करेंगे। इसके साथ ही हम किसकी बात करेंगे? हम कॉन्स की बात करेंगे। ये आपको समझ आना चाहिए। इसी तरीके से हम थर्ड जो चैप्टर रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारे पास सेफेयर की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, सेफेयर की बात करेंगे। फोर्थ जो है वो रहेगा आपका हेमिस्फीयर। अब आप बोलोगे सर पढ़ना किस तरीके है, पढ़ना किस तरीके से है? आपको जो टॉपिक मैं कराऊंगा उसका बेस में स्ट्रॉन्ग करूंगा, ठीक है। बेसिक से हम पढ़ेंगे कहां तक? मॉडरेट में लेकर जाएंगे, और उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। ये समझ आ रही है बात? बेसिक समझ आना चाहिए, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको करने हैं, और उसके बाद उन क्वेश्चंस को 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है। फिर जो जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि सिलेंडर्स में जितना मेंसुरेशन में पूछा जाता है, जो आपके सिलेबस में दिया है, एक्चुअली वहां मेंसुरेशन नहीं लिखा है, लेकिन टॉपिक्स को डिवाइड किया इसने। यहां से आप 2 to 3 मार्क्स आपको इस टॉपिक से ही आ जाएगा, तो इसलिए आपको सिलेंडर्स नहीं छोड़ना है। ये हो गया प्रायोरिटी वाला टॉपिक। आपको कौन में से 2 to 3 क्वेश्चन, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ये आप पूरा ध्यान में रखो। आपको सेफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। आपको हेमिस्फीयर से 1 से 2 क्वेश्चन जो है, 2 मार्क जो है वो आपके बन जाएंगे। तो एवरेज अगर इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2 और इसमें से 2 आ जाएंगे, तो आप खुद देखो कितना होगा, 2 2 4 2 8 और 2 जो है हो गए टोटल 8 मार्क्स इन 4 टॉपिक से एवरेज आपको। दैट मींस 8 मार्क्स आपको इजी तरीके से आप कर सकते हो। सिलेंडर्स में से ज्यादा पूछा जाता है, 3 भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जरूरी भी नहीं है सिलेंडर से 5 क्वेश्चन भी दे सकते, क्योंकि मेंसुरेशन ओवरऑल ही है ना, सिलेंडर, कोन, सेफेयर, हेमिस्फीयर, ये सारी चीजें, सर्कल वर्कल, ये सारी चीजें इसमें आ जाते हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी के हिसाब से टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा सिलेंडर से हम शुरू करेंगे। जो जो मैं आपको कराऊंगा बस वो आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो आपको फेयर कॉपी बनानी है। ये पहला लेक्चर इसलिए मैं आपको इसका पहले बता रहा हूं करना क्या। फेयर कॉपी आपको बनानी है, जैसे मैं लिखता हूं इसके ऊपर आपके सामने भी रफ होना चाहिए। जो जो मैं लिखता जा रहा हूं आपको भी साथ साथ लिखना है। उससे आपका क्या हो जाएगा, आपको नोटबुक वहां पर ही तैयार हो जाएगी। फिर जिस हिसाब से आपको रिवाइज करना होगा वो आप अपनी मर्जी, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। मेरी बात समझ आ रही है? सिलेंडर की अगर मैं बात करूंगा, मैं एक सिलेंडर बनाऊंगा। आपने देखोगे जैसे गैस सिलेंडर आपके पास घर पे, उसको आप सिलेंडर नाम दे दो ना, उसकी शेप आप बनाएंगे, तो लेकिन हम बनाएंगे सिमेट्रिकल शेप। जैसे कि ये मैंने ऐसे एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है और दूसरी लाइन यहाँ पर, और ये उसका ऊपर वाला जिसको टॉप सर्कल आप एक्चुअली बोल सकते हो। ड्राइंग में थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, आपको समझ आ जाएगा मेरा कहने का मतलब क्या है। ये इसका बॉटम साइड हो गया, बेस जिसको आप बोलते हो बॉटम सर्कल, ये आपका हो गया सिलेंडर, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये जो है, जो जो चीज मैं लिखूंगा उसको ध्यान में रखना आपको।
एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये जो है ये सिलेंडर की हाइट होती है, यहां से लेकर यहां तक जो है ये सिलेंडर की हाइट होती है। और इसको मैं यहां से ऐसे लिखता हूं, ये हो गया हाइट ऑफ ए सिलेंडर, जिसको आप एच लिखते हो, HEIGHT, हाइट। ये जो है ये वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ ए सिलेंडर। आर हो गया रेडियस, ये आपको याद रखना है, ये हो गया रेडियस। और ये वाला पोर्शन जो होता है ये हो गया टॉप, ये सिलेंडर का टॉप हो गया। और इसका भी रेडियस होगा, इसका भी रेडियस होता है, जो बॉटम में रेडियस है वो टॉप में भी रेडियस है। और ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया बॉटम, या इसको आप क्या बोलते हो, सिलेंडर का बेस भी आप बोलते हो। फिर कौन सा पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन आ गया ना। ये होता है, ये जो होती है ये कर्व्ड सरफेस होती है, याद रखना, ये स्ट्रेट नहीं होते। आप अगर देखोगे गैस सिलेंडर, आप देखो क्या वो सिलेंडर आपके पास है, क्या वो स्ट्रेट है, नहीं, वो क्या होता है, वो कर्व्ड होता है, वो कर्व्ड होता है। आप देख लेना, आपको आप इमेजिन कर सकते हो, वो कर्व्ड होता है, ना कि स्क्वायर होता है, ना कि रेक्टेंगल, वो एक कर्व्ड सरफेस होती है, उसको बोलते हैं हम, ये कर्व्ड सरफेस होती है किसकी, सिलेंडर की। ये कर्व्ड सरफेस किसका है, सिलेंडर का है। समझ आ रही है बात, ये आपका बेसिक था सिलेंडर एक्चुअली होता क्या है। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, ये है रेडियस, आर जो है ये रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर, आर इज इक्वल रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर का। ध्यान से देखना, बस सिर्फ आप लिखते जाओ, जो मैं लिखता जा रहा हूं आपको पूरा जहन में आ जाएगा। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप इजीली कर सकते हो, आंखें बंद करके। एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, बाकी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आर। और एच क्या लिखा मैंने, यहां पर मैं लिखता हूं, एच क्या है, ये हाइट ऑफ ए सिलेंडर। आप क्या बोलोगे सर, हाइट ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट हो गई है। ठीक है, या इसी को आप बोल सकते हो, या आप लेंथ भी बोल सकते हो, आप इसको लेंथ भी बोल सकते हो, या हाइट भी आप सिलेंडर की बोल सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब यहां पर हम बात करेंगे एक एक करके, जो जो पॉइंट में बताऊंगा वो आप लिखते जाओगे। आपको डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला, मेरी बात समझ आ रही है, डायरेक्ट फार्मूला मतलब आपको जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। आ रही बात समझ, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखता हूं मैं, वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, आपको बोलना है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब क्या है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर आप कितना स्टोर करके रख सकते हो। जैसे आपका गैस सिलेंडर है, उसमें कितना गैस आता है, आप बोलोगे 15 किलो का गैस उसमें आ जाता है, तो आप क्या बोलोगे, इसकी कैपेसिटी जो है या उसका वॉल्यूम जो है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हो, 15 लीटर बोल सकते हो, 15 क्यूबिक मीटर बोल सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है ये क्यूबिक मीटर्स में हम डिनोट करते हैं, क्यूबिक यूनिट्स इसका वॉल्यूम होता है। एरिया आपको पता होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, मतलब जनरली हम क्या बोलते हैं, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, मतलब यूनिट जो होता है उसका वो होता है मीटर, वो स्क्वायर यूनिट्स में उसका यूनिट होता है, किसमें, जब हम एरिया की बात करेंगे। लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम में किससे डिनोट करूंगा, वी से डिनोट करता हूं, और ये किसके बराबर होता है, आपको ना पाई आर स्क्वायर एच। कई बुक्स पे आप स्मॉल आर स्मॉल एच लिखोगे, वो भी वही होता है, वो भी वही होता है। आर का मतलब रेडियस, एच का मतलब होता है, एच की मतलब क्या होती है, ये होती है हाइट। अब क्वेश्चन आप बोलोगे सर पाई क्या है, आप बोलोगे पाई जो है इसका एक वैल्यू होता है, ये होता है 22/7, कांस्टेंट वैल्यू है, या इसी को आप बोल सकते हो 3.14। जब आप कैलकुलेटर पे 22/7 लिखोगे, इसको 3.14 के नाम से आप जानोगे। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बारे, आपको बोलना पाई आर स्क्वायर एच, और ये किस में है, आपको बोलना क्यूबिक यूनिट्स में। ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स में, ठीक है, क्यूबिक यूनिट में। अब आप बोलोगे सर ये क्यूबिक यूनिट कैसे आ गया, क्योंकि आर जो है अगर हम रेडियस लिखेंगे मीटर में, लेकिन ये क्या है आर स्क्वायर, तो मतलब हो गया मीटर स्क्वायर। हाइट भी लिखोगे मीटर्स में, मल्टीप्लाई क्या आएगा, हाइट का यूनिट भी मीटर में ही है, तो ओवरऑल क्या बनेगा, आप बोलोगे मीटर क्यूब बनेगा। और पाई तो कांस्टेंट है, ये तो आपको पता ही है, मेरी बात समझ आ रही है, इसलिए इसको क्यूबिक यूनिट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हो गया पहला, वॉल्यूम सिलेंडर का कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन मैं यहां पर लिखता हूं, क्वेश्चन में लिखता हूं यहां पर, आपको ध्यान रखना है, फाइंड द, ये आपका एसएसबी का क्वेश्चन हो गया, ये आपका एसएसबी का क्वेश्चन हो गया सीधे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस
ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आ रही है? आपको क्या बोलना है, आपको वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। ये लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेडियस दिया हुआ है। आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन को सीधे करेंगे। सबसे पहले रेडियस आर दिया हुआ है, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, हाइट भी दी है, जो जो दिया होगा वो आपको लिखना है, वो 2 सेंटीमीटर। आपको बोला गया वॉल्यूम निकालना है, आप सीधे लिखोगे वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर है? ऊपर वाली फार्मूला लिखोगे पाई, ये वाली फार्मूला आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई के बदले क्या लिखोगे? आपको कैलकुलेशन ऐसी होगी जो इजीली सॉल्व होगी। आप लिखोगे 22/7 इंटू आर के बदले क्या लिखोगे? आप लिखोगे 7 का स्क्वायर, और एच के बदले क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2। ठीक है, अगर मैं इसको आगे करूंगा, आगे कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा, जिसको नहीं आता है, जिसको नहीं आता है उसको आगे कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो आप कैसे करोगे आगे? आप लिखोगे सर 22/7, 7 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 7 इंटू 7, 2 बार मैंने लिखा, इसी को 7 स्क्वायर बोलते हैं, इंटू 2, एक 7 और ये 7 हो गया कैंसल। यहां पर क्या आएगा? आप बोलोगे सर 22 इंटू 7 2 14 आप लिखोगे। मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं 11 लिखूंगा मैं, इंटू 2 लिखूंगा मैं, कितना हो गया? 11 2 22 के बदले मैंने 11 2 लिखा इंटू 14। ये मैं क्यों लिखता हूं? ये मैं इसलिए लिख रहा हूं आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए, आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। आपको इसको वैसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 को पहले 4 के साथ, 2 को पहले 1 के साथ, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना, आप 11 ऐसे ही रखोगे, मल्टीप्लाई 14 2 28 हो गए, 28 आपने लिखा है। अब आपको 11 वाली कैलकुलेशन तो आ जाएगी। 11 वाली कैलकुलेशन आप कैसे करते हो? देखो, जब भी आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे ना 11 से, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं 11 इंटू 34 में लिखता हूं, आप क्या करोगे? जब 11 से मल्टीप्लाई, आप ये 4 ऐसे लिखोगे, 4 एज इट इज लिखोगे, ठीक है। और फिर 4 के बाद क्या था? 3, दोनों को प्लस करो, 4 + 3 कितना हो गया? 7। लास्ट पे क्या है? आप बोलोगे सर लास्ट पे 3 है, तो 3 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। जब आप 34 इंटू 11 को करोगे तो 374। यहां पर भी ऐसे ही करो, ये 8 एज इट इज आएगा, तो यहां पर क्या लिखोगे? आप 8 लिखोगे, ठीक है। 8 + 2 कितना हो गया? 10, लेकिन 10 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। 1 क्या आ गया? कैरी, ये 2 था, 2 लास्ट पे लिखोगे, लेकिन एक कैरी करके कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। अब देखो रेडियस सेंटीमीटर स्क्वायर था और हाइट सेंटीमीटर है, तो क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर हो गया? तो आपको क्या बनता है, सपोज जैसे आपके ऑप्शंस दिए होंगे ए बी सी और डी, आपको ऑप्शन दिया जाएगा 208 सेंटीमीटर, आप देख लेना 308 सेंटीमीटर, आप देखोगे अगर आप कोई टेस्ट सीरीज करते होंगे, आप देखोगे 400 सेंटीमीटर क्यूब और 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका जो आंसर निकलेगा वो आपको सामने ही होगा, आप लिखोगे 308 सेंटीमीटर क्यूब। मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर, हमें पूरा क्लियर हो गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या था क्वेश्चन? क्लियर हो गया कैसे करना है? इस फार्मूला को जो मैंने आपको दिखाया उसको अप्लाई कैसे करना है, यहां तक क्लियर समझ आ गया? हाँ सर, हमें समझ आ गया। आगे चलता हूं मैं, आपको पूरा समझना, बेसिक स्ट्रांग हो गया। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, मतलब सीधे सिलेंडर के वॉल्यूम पे आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब हम इसको आगे करेंगे। आगे क्या लिखता हूं मैं, ध्यान से देखोगे, एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पर इसी पे, फाइंड द radius of a find the radius of a cylinder having volume 49 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना है? 49 सेंटीमीटर क्यूब। आ रही बात समझ? एंड ए हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। आपको क्या दिया गया? आपको बोला गया आपको रेडियस निकालना है सिलेंडर का। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर हमें रेडियस निकालना है, लेकिन हमें पता है वॉल्यूम किसके बराबर है। आप बोलोगे सर सबसे पहले हम वॉल्यूम लिखेंगे v, किसके बराबर? पाई आर स्क्वायर और h लिखेंगे, लेकिन निकालना क्या है? आप लिखोगे सर सबसे पहले रेडियस हमें निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क किया। वॉल्यूम सर दिया हुआ है तो आप 49 लिखोगे, हाइट भी दी हुई है, आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर 7 लिया हुआ है, ये तीनों के तीन आप लिख कर रखोगे। आगे वॉल्यूम के बदले क्या लिखोगे? 49, तो आपने लिखा वॉल्यूम के बदले नीचे क्या लिखा? 49 इज इक्वल, इस v के बदले 49 लिखा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है।
पाई के बदले क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर 22/7, ये भी लिखा आपने। आर आपको निकालना है, आप क्या लिखोगे आर स्क्वायर। एच क्या दिया हुआ, आप बोलोगे सर एच 7 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे एच अप 7, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पर क्या आएगा, आप बोलोगे सर 49 आ गया, 49 आ गया, ये 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इससे 49 इज इक्वल टू 22 इज इक्वल था, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या बना, ये 49 डिवाइड बाई 22, ठीक है। आर क्या आ जाएगा, स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट किसका आ जाएगा, आप बोलोगे 49 डिवाइड बाई 22। 49 का अंडर रूट मतलब अंडर रूट ये होता एक्चुअली 49 का मतलब 7 का स्क्वायर हो गया ना, और अंडर रूट आ गया, और नीचे क्या है ये, आप बोलोगे अंडर रूट 22। मैंने अलग किया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, आप बोलोगे सर ऊपर 7 आ गया, नीचे क्या आएगा अंडर रूट 22, ये अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास, क्योंकि अंडर रूट 22 ये मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं आपको। 22 का मतलब अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, 25 के आसपास, और 25 का अंडर रूट क्या होता है, आप बोलोगे सर 5, लेकिन 5 से कम ही लिखूंगा मैं लिखता हूं सपोज 4.5 में सपोज लिखता हूं। मेरी बात समझ आ गई। अब आपको क्या आ जाएगा, आप क्या करोगे, ये आप 7/4.5 लिखो, या आप एक काम करते ऐसे ही रख सकते, आपको अपनी मर्जी है, लेकिन 4.5 का मतलब क्या होता है एक्चुअली 9/2 होता है, तो ये 7 2s are 14 डिवाइड बाय 9 भी आप लिख सकते हो, आपको अपनी मर्जी कैसे दिया होगा इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये था, आप इसी फार्मूला से वॉल्यूम के जरिए से, अगर वॉल्यूम दिया होगा और हाइट दी होगी, आप रेडियस कैसे निकाल सकते हो। या आपको वॉल्यूम दिया होगा, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, ये मैं एक ही क्वेश्चन पे, एक ही फार्मूला पे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बनते हैं वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए, इसी तरीके से मैं सिखाता हूं। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि आपको वॉल्यूम दिया जाएगा सिलेंडर का, मैं लिखता हूं यहां पर वॉल्यूम सिलेंडर का दिया जाएगा सपोज 49 सेंटीमीटर क्यूब, आपको रेडियस भी दिया जाएगा, रेडियस क्या है आपको 3 सेंटीमीटर क्यूब दिया जाएगा, 3 सेंटीमीटर दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा हाइट निकालो सिलेंडर की, ये ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। आप क्या करोगे, आप इसी फॉर्मूला से फिर से यूज करोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, आपको फॉर्मूला याद हुआ होगा। वॉल्यूम के नीचे क्या लिखोगे, आप लिखोगे 49, पाई के बदले क्या लिखोगे 22/7, और आर के बदले क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर। 3 नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, मैं लिखता हूं यहाँ पर 7 ही लिखूंगा मैं यहाँ पर मैं 7 लिखता हूँ, ठीक है। 7 क्यों मैं लिखूंगा 7, आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और कुछ भी नहीं, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, समझ आ रहा है मैं क्या करूँ, पाई आर स्क्वायर एच, आर के बदले लिखता हूँ 7 × 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर, और एच आपको चाहिए। ये 7 और ये 7 क्या हो गया कैंसल, ये 7 तो 7 कैंसिल हो गया, अब ये 7 बचा, 7 1 7 7 7 49, तो यहाँ पर क्या बचा, आप बोलोगे सर h इज इक्वल टू h आ गया, यहाँ पर इस साइड क्या है इज इक्वल टू किस साइड, आप बोलोगे सर 7, और यहाँ पर क्या है डिवाइड बाय 22। मेरी बात समझ आ रही है, तो ये जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो और इसको ऐसे भी रख सकते हो, आप अपनी मर्जी है जो आपको आगे करना है। बट मुझे ये कहना था आपको, जब भी आप सिलेंडर की बात करोगे, इसका वॉल्यूम निकालना होगा, या आपको सिलेंडर का क्या निकालोगे, रेडियस निकालना होगा, या हाइट निकालनी होगी। जैसे कि आपने लिखा है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एच, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको 3 केसेस हैं, ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ये मैं, ठीक है, जैसे मैं हाँ ठीक है, ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। मैंने क्या पढ़ा है आपको, वॉल्यूम सिलेंडर का, आपको केस फर्स्ट क्या बनता है, केस फर्स्ट में आपको बनेगा सीधे आपको वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, आपको हाइट भी दिया जाएगा और आपको रेडियस भी दिया जाएगा, ये गिवन होगा, ये भी गिवन होगा। गिवन का मतलब क्वेश्चन में दिया होगा, ये भी गिवन क्वेश्चन में दिया होगा, ये एक क्वेश्चन बनता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, केस 2, केस 2 में बनेगा आपको वॉल्यूम और आपको हाइट जो होगी ये गिवन होगी। गिवन का मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा, आपको बोला जाएगा रेडियस निकालो, आप फिर रेडियस जो है ये आपको कैलकुलेट करनी है। केस थर्ड क्या बनता है, आप बोलोगे सर केस थर्ड जो है वो ये बनता है, हमें वॉल्यूम दिया जाएगा, हमें रेडियस भी दिया जाएगा, ये जो है दोनों, ये दोनों गिवन होंगे, ये गिवन आपने लिखा और आपको हाइट बोला जाएगा निकालने के लिए, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप यहां तक आपको प्रॉपर तरीके से ये समझ आया होगा, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, आज पहला दिन था, इसमें 5 मिनट इंट्रोडक्शन में ही लगे कि आपको किस तरीके से यूज करना है इन लेक्चर को, इसका फायदा उठाओगे। मैं बोल रहा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये लेक्चर देखोगे
बेसिक के ही क्वेश्चंस आपको आते हैं, ये हमेशा याद रखना। वीआरडब्ल्यू टफ एग्जाम नहीं होगा, वीआरडब्ल्यू के एग्जाम में आपको बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे और आप जो है आंखें बंद करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो यूट्यूब पे लिखोगे यस सर हमें बहुत अच्छा लगा। और दूसरा जो आपको डेली बेसिस पे मैथ्स के लेक्चर्स मिलते हैं, जब तक आपका एग्जाम हो जाएगा तब तक आप मैथ्स के मास्टर बन जाओगे, ठीक है। फुल कोर्स वीआरडब्ल्यू का लेने के लिए या जेकेएस का अगर आपको लेना 2023 का, वो आप जो है डब्ल्यूएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करके बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।